हेलो बच्चों, नानी की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज मैं पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग 2 पाठ क्रमांक 5 मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तैयार रहो। कहानी तो जैसे शुरू में तुम लोगों को ज्ञात ही है, अब उसके प्रश्नोत्तर बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य यानी उनका प्यार, उनके करीब होना प्राप्त उसको अच्छा लगता था, प्राप्त करना चाहता था कि ये मेरे अच्छे मित्र बन जाएं। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखना चाहता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों के लिए चीजें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशों के अनुसार सब उसकी इच्छाएं पूरी करता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। बच्चों वो जो चीज़ें लाता था उनको इकट्ठी तैयार भी करवाता था, जैसे मुरली तैयार करवाना, तो उसने 1000 मुरली तैयार कराई करीब। इस तरह से जो भी सामान था वो ज़्यादा बना के और लाता था, और जो गली के बच्चे थे उनमें वो अपने बच्चों की झलक देखा करता था। प्रश्न क्रमांक 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों को विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना और बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ये विशेषताएं थी। वह बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। वो बहुत ही मधुर आवाज में आवाज लगाकर अपना सामान बेचा करता था और सस्ते दामों पे बेचा करता था। प्रश्न क्रमांक 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्यों तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले तो झूठ बोलने की आदत होती है, फेरी वालों को देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। इसी तरह इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न क्रमांक 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित होकर खुशी से कूदने लगते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सारे सामान, जूते चप्पल आदि का कोई ध्यान नहीं रहता था। कहीं चप्पल कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं जूते कहीं गिरा रहे हैं। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। खिलौने वाला इतने प्यार से उनको खिलौने बेचता था। प्रश्न क्रमांक 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया
क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही उसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेच रहा था। किसकी प्रश्न क्रमांक 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो उठा? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस पर उसने भावुक होकर बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, यानी उसकी पत्नी, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी वो बोलता है मेरा बहुत सुखी, सोने के समान सुखी संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। वो बताता है कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई, ऐसा विधाता का हुआ कि मेरा सब कुछ चला गया। यानी उस एक हादसे में उसके बच्चे और उसकी पत्नी शांत हो गए, गुजर गए। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। यानी खोए बच्चों को, यानी वो बच्चे तो थे नहीं, पर जो गली के बच्चे थे उनको वो उनमें वो अपने बच्चे ढूंढा करता था कि ये मेरे बच्चों की तरह है, और उसको उससे मन की खुशी मिलती थी। इन हंसते कूदते उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होती थी, उसको झलक दिखती थी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर उसको संतोष का, यानी खुशी का अनुभव होता था, और बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर उसे असीम संतोष, यानी बहुत मन को शांति मिलती थी और खुशी मिलती थी। प्रश्न क्रमांक 7, अब इस प्रकार ये पैसे न लगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा गाथा यानी अपनी कहानी दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू और मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना था कि अब इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चों की तरह लगे। प्रश्न क्रमांक 8, इस कहानी में रोहिणी चिक यानी पर्दे के पीछे बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय में क्या यह सही है? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए, और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। पुराने समय में बच्चों, औरतें इतनी आज़ादी से नहीं घूम सकती थी। उनको आज़ादी की कोई इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो अधिकतर पर्दों के पीछे रहकर घर के अंदर रह के ही बात कर सकती थी। लेकिन जब से अपना देश आज़ाद हुआ और संविधान बना है, उसमें स्त्री पुरुषों को जब से आज़ादी के अधिकार मिले हैं, और
आज की शिक्षा और आधुनिकीकरण ने जो बदलाव लाया है, इसलिए आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। स्त्रियां भी बराबर पुरुषों की तरह नौकरी आदि करती हैं, लेकिन भारत में कुछ पिछड़े गांव व स्थान आज भी ऐसे हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में ही रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के आधार है। दोनों को समान अधिकार और समानता का दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। बच्चों, तुम भी बड़े होके इसी तरह आगे सबकी सोच बदल के नव निर्माण करने की कोशिश करना। ओके बच्चों, मेरा यह चैनल अगर पसंद आया हो, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो।